Good morning class. In last class we start chapter metals and non-metals. Metals and non-metals. Firstly we studied about the physical properties of metals and after that physical properties of non-metals, and next we study about the chemical properties of metals and chemical properties of non-metals. Or non-metals react with acids, or metals react with acids, with water, with oxygen. Meaning we studied about all the chemical and physical properties of metals, and at the last we study about the differences between the metals and non-metals on the basis of physical and chemical properties, on the basis of physical and chemical properties. And last topic that we have done, uses of metals and non-metals. Okay, so these all are the uses that we have done in the last class. Okay, today I am going to start how metals and non-metals react with one another. Okay, how metals react with one another. So firstly, metals always lose electrons. Metals always lose electrons. इससे पहले मैं कुछ concepts clear करना चाहती हूँ. In 9th class, we studied about the structure of atom or element. You know what is metal? What are metals? Metals are elements. ठीक है, we classify elements into 3 categories, that are metals, non-metals and metalloids. Meaning these are simple elements and the structure of simple atom is in center. There is a nucleus which contains neutrons and protons. And nucleus के अराउंड क्या है, स्फेरिकल पार्ट्स होते हैं, जो ऑर्बिट्स होते हैं, जिनको इधर आप ऑर्बिट बोल लो, इधर आप क्या है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग पाथ बोल लो, वैसे ऑर्बिट बोलते हैं. तो ऑर्बिट जिनमें क्या है, जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो नेगेटिव चार्ज होता है किसी भी एटम में, वो क्या है रिवॉल्व करता रहता है ऐसे. अब इसमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग के रूल किए थे हमने 9th क्लास में, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी. उसका एक रूल क्या था, जो 2 8 8 8 80 वाला कंसेप्ट था. सेकंड रूल क्या था, 2n स्केयर. 2n स्केयर मीनिंग जो ऑर्बिट n के है इधर ऑर्बिट का नंबर 1 2 3 4. ओके, मीनिंग 2 into 1 की स्केयर. फर्स्ट में देखो 2 into 1 की स्केयर, 1 की स्केयर 1 हो गया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, तो फर्स्ट सेल में हम कितने इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे 2. ऐसे ही क्या है आगे जाकर क्या है आप जो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. अब मेटल्स की किस जैसे एक मेटल हो इधर नॉन मेटल, कोई भी चीज हो हमारे पास, उसमें क्या होता है, वन थिंग इज रिएक्टिविटी. विच वन इज रिएक्टिव रेजिस्ट. देखो अगर जो किसी का लास्ट वाला जो सेल है, ठीक है, जो लास्ट ऑर्बिट है किसी भी एटम का, जो लास्ट ऑर्बिट है, अगर तो रजे वो फुल है, फुल मीनिंग जितना हमारा इलेक्ट्रॉन फिलिंग रूल है उसके अकॉर्डिंग उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट आर कंप्लीट, ठीक है, देन मीनिंग वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, वो क्या होगा न्यूट्रल होगा. जैसे हमारी नॉर्मल गैसेस होती हैं, ठीक है, वो क्या होती है न्यूट्रल. क्योंकि अगर मान लो किसी के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक में क्या है इलेक्ट्रॉन 2 है, तो दैट इज फुली फिल्ड. उसका जो लास्ट सेल है दैट इज लास्ट ऑर्बिट है, दैट इज फुली फिल्ड. तो जो रिएक्शन जो रिएक्टिविटी होती है वो कहाँ पे होती है, जो हमारा जब किसी एटम का जो लास्ट ऑर्बिट होता है रजे, तो उसमें जहाँ तो कोई एक इलेक्ट्रॉन कम हो, लाइक 7 है मान लो, ठीक है, 3 4 5 6 7, और इसमें हमें चाहिए क्या थे, सेकंड सेल में 8 चाहिए थे रजे. इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स, मीनिंग डेफिशिएंसी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन. देन इट इज रिएक्टिव. व्हाई, क्योंकि इसे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, तो जो किसी के साथ रिएक्ट करेगा, या तो किसी के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, नहीं तो किसी के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा वो उससे ले लेगा. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द बॉन्डिंग्स. वो इलेक्ट्रॉन लेगा शेयर करेगा ना. किसी केस में ऐसा भी हो सकता है कि ये वाला फुल है, इसमें 88 कंप्लीट है, नेक्स्ट में जैसे क्या हुआ एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा से, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होने के कारण इसकी जो न्यूट्रलिटी है, जो स्टेबिलिटी है, वो क्या है नहीं बन रही, तो ये क्या करेगा, इट में डोनेट दैट 1 इलेक्ट्रॉन, इट में शेयर, ठीक है, कुछ भी उसका अपना फैसला होगा कि वो डोनेट कर सकता है. उसके जैसे इसे डोनेट करेगा तो ये क्या हो जाएगा न्यूट्रल और स्टेबल हो जाएगा. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट कि हाउ एलिमेंट्स या यू कैन से हाउ एटम्स रिएक्ट विद वन अनदर. क्यों, रीजन क्या है इनकी रिएक्टिविटी का, कि जो उनका लास्ट वाला सेल है तो उसे कंप्लीट करने के लिए, फुलफिल करने के लिए कुछ क्या है बॉन्डिंग बनाते हैं. बॉन्डिंग मीनिंग एक दूसरे के साथ कुछ उनकी इंटरेक्शंस होती हैं,
जैसे आप लोग न्यू स्टूडेंट्स आए हैं हमारे पास, जैसे कुछ बच्चे, तो उनकी भी क्या है, जो धीरे धीरे बॉन्डिंग है अपने जो ओल्ड वाले स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनके साथ होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो बॉन्डिंग बनाने के लिए क्या है, उन लोगों का एक दूसरे के साथ टॉकिंग करेंगे और साथ में क्या है, कोई चीज़ शेयर कर लेंगे होमवर्क के लिए ना। तो मीनिंग किसी के साथ बॉन्डिंग बनाने के लिए क्या है, कोई रीज़न तो होना चाहिए ना। तो सेम इधर उनके पास, किसी के पास इलेक्ट्रॉन कम है, किसी के पास क्या है ज़्यादा है, तो एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट करते हैं। तो इनों में क्या है, इन लोगों में क्या है, बॉन्डिंग हो जाती है। आप मान लो किसी के पास एक्स्ट्रा पेन है, किसी के पास है ही नहीं, सपोज फातिमा have no pen in the classroom but Diksha have 2 pens, ठीक है, then Diksha may share 1 pen or may he donate that pen to the Fatima, meaning वो क्या है, उनकी एडजस्टमेंट है, उन लोगों ने कैसे लिखी, दोनों का काम हो गया ना, दोनों क्या ठीक है, उसके पास अपना पेन था, एक से उसने लिख लिया, सेकंड उसके पास एक्स्ट्रा था, सो ही गेव टू फातिमा, देन फातिमा ने अपना काम कर लिया। मीनिंग कि कुछ भी ऐसी कोई भी अब एग्जांपल ले लो, तो दिस इज ऑल अबाउट द बॉन्डिंग। तो इसमें क्या है, बॉन्डिंग कौन सी हो रही है, कैसे हो रही है, वही हमने डिटेल में स्टडी करना है। तो थोड़ा सा 9th का पार्ट मेरे को बीच में लेकर आना पड़ा, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली बोलती सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है लास्ट सेल में, तो आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं वहाँ पे। अब आपको क्लियर है कि अगर मैं ऐसा बोलूँगी 1 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मीनिंग लास्ट वाले सेल में एक्स्ट्रा है, किसी के पास डेफिशिएंसी है, वो पता चल जाएगा आपको कि एक कम है, कहाँ पे कम है, क्यों चाहिए उसे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ओके, नाउ we are back to our topic. How metals and non-metals react. जैसे metals lose electron, metals always electron क्या करेंगी, lose करेंगी and become positive ion। जैसे इधर एक मैं देखो मेरा मैं मोस्टली बच्चों को क्या बोलती हूँ, जो आपने याद रखना है रजे, पहली बात तो जिस चीज़ पे चार्ज होता है वी कॉल इट आयन, ठीक है। एनी चार्ज पार्टिकल वी नेम्ड इट एज अ आयन, ION, आयन। ओके रजे, देन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेटल पे पॉजिटिव आएगा ना तो नॉन मेटल पे, ठीक है। तो इधर ऐसे पॉजिटिव किस पे आएगा, नेगेटिव किस पे आएगा। देखो मैंने सिंपल सी बात बोली, मेटल्स ऑलवेज लूज द इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स क्या है, ऑलवेज क्या है, इलेक्ट्रॉन लूज करेंगी। किसी के पास कोई चीज़ एक्स्ट्रा है, पॉजिटिव हुआ ना, वो ज़्यादा चीज़ है भाई, कोई वो किसी को दे रहा है, उसके पास इतनी ज़्यादा है, डेट मीनिंग पॉजिटिव। कोई चीज़ एक्सेस में है तो ज़्यादा को पॉजिटिव भी लेते हैं हम। किसी के पास कोई चीज़ कम है, वो किसी से ले रहा है, गेन कर रहा है, डेट मीनिंग नेगेटिव। उसके पास नहीं थी चीज़, नेगेटिव में थी उसके पास, तो उसने किसी से ली, तो वो क्या है, नेगेटिव चार्ज गेन करेगा। सो मेटल्स कौन सा गेन करेगी, बिकॉज दे लूज इलेक्ट्रॉन, मीनिंग दे हैव एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, सो दे लूज इलेक्ट्रॉन, सो दे बिकम पॉजिटिव आयंस। याद रखने का वे है, आप कैसे भी याद रखो, ठीक है। जो मेरा था वो मैंने आपको बता दिया। हाँ जी, metals lose electron and they become positive ions, so they are called electropositive elements, because metals lose electrons, they gain positive charge or become positive ions, so they are known as electropositive elements। ओके वैसे, सो इसकी एक एग्जांपल ली हुई है नीचे, बहुत ही कॉमन सी एग्जांपल है सोडियम। हाँ जी, कहते हैं व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द सोडियम। एटॉमिक नंबर ऑफ द सोडियम इज 11, okay, 1 then how we fill it, meaning electronic configuration। जैसे इलेक्ट्रॉनिक, वैसे तो मेरे को इतना बताने की जरूरत नहीं, सभी ने 9th की है, फिर भी बता रही हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेल्स और यू कैन से इन ऑर्बिट्स, ठीक है। देन हाउ टू फिल इट, टू फर्स्ट के लिए मैंने रूल बताया था, आप लोग अपनी नोटबुक पे कर लेना। उसके बाद 8 सिंपल रूल होता है, 2 8 8 18 वाला, आप एक बार इसे माइंड में रख लो, 32, ठीक है। बाकी जो आपने 2 स्केल करना है, अगर करना चाहते हो तो नोटबुक पे कर लो, बट दिस इज सिंपल रूल, 9 तक आप इसे फॉलो कर सकते हो, 2 8 8 18। ओके, तो हमारे पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 8 कितने इलेक्ट्रॉन हो गया, इधर 10 है। किसना, इसका जितना भी एटॉमिक नंबर होता है, ये 9th में हमने किया था, जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन और आ गया। अब भाई फर्स्ट सेल कंप्लीट है, सेकंड कंप्लीट है, थर्ड आवा 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो सोडियम हैज 2 8 1 electronic configuration, meaning the arrangement of electrons in the cells। Okay, then sodium gains 1 positive charge and it denotes 1 electron। प्लस आपने जब पॉजिटिव चार्ज होंगे, मीनिंग उसके पास वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है, जब उसने दे दिया, जब डोनेट करेगा तभी पॉजिटिव चार्ज आएगा। सोडियम गेन्स 1 पॉजिटिव चार्ज, वन थिंग मोर, पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज बहुत ही छोटा सा पावर, जैसे मैथ में पावर लिखते हो ना, वैसे ही छोटा सा पॉजिटिव चार्ज बनता है। ओके, Na पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, मीनिंग दैट 1 इलेक्ट्रॉन इज रिलीज्ड फ्रॉम द
सोडियम ने रिलीज कर दिया। सेकंड एग्जांपल इन्होंने मैग्नीशियम की ली है जैसे, देन व्हाट अबाउट द मैग्नीशियम। हाँ जी, मैग्नीशियम में क्या होता है हमारे पास, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है 12, तो मीनिंग एक इलेक्ट्रॉन उससे ज्यादा है, एक ही एटॉमिक नंबर ज्यादा है ना, 282, तो 1 की जगह इधर क्या आ गया 2, मीनिंग 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, डोनेट करेगी, सो इट हैव टू डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 करेगा तो Mg2 पॉजिटिव, मीनिंग 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा फिर उसने डोनेट कर दिए, सो इट गेन्स 2 पॉजिटिव चार्ज। देखो एक पॉजिटिव एक यूनिट के लिए, एक इलेक्ट्रॉन के लिए है, 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए, 3 करेगा तो 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, हाउ नॉन मैटर्स रिएक्ट। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि मैटर्स कैसे रिएक्ट करती हैं। अब हम नॉन मैटर्स रिएक्ट होकर जैसे ना, नॉन मैटर्स गेन इलेक्ट्रॉन, नॉन मैटर्स क्या कर रही है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रही है एंड बिकम्स नेगेटिव वन, और क्या बन जाएंगी नेगेटिव वन, सो दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, व्हाट वी कॉल देम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। सो फिर एक एग्जांपल कर रहे हैं, क्लोरीन इज नॉन मैटर ना, Cl सभी ने सुना है, क्लोरीन इज नॉन मैटर, एटॉमिक नंबर ऑफ द क्लोरीन इज 17 एंड 9th क्लास में मैंने आप लोगों को जो बेसिक थे ना, मोस्टली 25 तक एटॉमिक नंबर लर्न करने के लिए बोला था आपको, खुद को ऑरली याद हो गया क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है 17, कोई पेपर में नहीं देगा आपको, ठीक है ना, वो इतने का आपको जो ज़्यादा कॉमन हम यूज़ करते हैं न्यूमेरिकल्स वगैरह में, वो आपको याद ही होने चाहिए, 25 to 9th तक किए ही आपने। तो क्लोरीन का कितना है 17, एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी 287, मीनिंग 1 इलेक्ट्रॉन क्या होगा इसका कम होगा, सो इट हैज less 1 electron. If there is 8, then electronic configuration is complete, it is fully filled, meaning last orbit is fully filled, there is no need of any extra electron, okay. Then chlorine plus 1 electron, जब से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तब इस पे क्या आ जाएगा क्लोराइड आयन, मीनिंग क्लोरीन नेगेटिव, ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा जैसे नेगेटिव आ जाएगा, ओके। इसे हम क्लोरीन नेगेटिव नहीं बोलेंगे क्या, और क्लोरीन आयन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे क्लोराइड आयन, कोई भी है सल्फाइड आयन, सल्फर है तो, ठीक है, क्लियर। हाँ जी, तो अगर आपको इतना क्लियर है ना कि किसने कैसे इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए, तो आपका एक बहुत बड़ा कंसेप्ट इसके साथ ही क्लियर हो जाएगा। जो हमारे पास क्या है, हम कंपाउंड्स को फॉर्म कर रहे हैं, जैसे जो कंपाउंड फॉर्मेशन है ना, जो आपके टॉपिक का एक इम्पोर्टेंट कह सकती हूँ पार्ट है, इस पे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्वेश्चन बन सकता है। 2-3 कंसेप्ट है जहाँ पे हमारे जो एक साथ में चलेंगे, आइदर तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, कई बार एग्जाम में आ जाता है, आपको एक फॉर्मूला दे दिया है और एक कंपाउंड दे दिया कि मेक दिस कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ और बाय ड्राइंग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। आइदर आपको सिंपली कह दिया कि मेक द फॉर्मूला शो द NaCl और सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड और एनीथिंग अदर इट फॉर्म, आपको एक्सप्लेन करने के लिए फॉर्म कैसा होगा। अब सीधी सी बात है, जो कि मोस्टली मतलब हमारे पास 90% मुझे कंसेप्ट लग जाता है कि जो आगे वाला एटम होता है ना, दैट इज मैटर। 90% मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे आप थोड़ा सा क्या जो मान सकते हैं कि ऐसा होगा, तो 90% जो आपका फर्स्ट लेटर होता है ना, वो ऑलवेज ही क्या होता है, मेटल होता है किसी भी कंपाउंड में। तो आपको क्या है इसमें ज़्यादा, वैसे तो आपको क्लियर ही होगा जब आप लर्न करोगे कि सोडियम मेटल है, कोई बड़ी बात नहीं है, जो आपने ऑलरेडी एटॉमिक टेबल लर्न किया हुआ है। फिर भी तो फर्स्ट लेटर क्या था, जो सोडियम इज अ मेटल, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर था 11, अभी हमने स्टडी किया 281, मीनिंग इट हैज 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दैट इट नीड्स टू डोनेट। क्लोरीन के पास क्या था, इट हैज लेस 1 इलेक्ट्रॉन। देन जो ब्लू कलर का आपको छोटा सा डॉट दिख रहा है ना, जिन्होंने क्या शो किया है कि जो उसके पास एक्स्ट्रा, मैं जहाँ पे क्रॉस लगा रही हूँ, जो उसका इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, ठीक है। तो जैसे इसकी क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग होगी, इसने जो एक इलेक्ट्रॉन है वो क्या है क्लोरीन को दे दिया, इन्होंने ब्लू शो किया हुआ है ताकि आपको अलग विजिबल हो। देखो वो किसके पास आ गया, जैसे क्लोरीन के पास, तो ये क्या हो गया पॉजिटिव, क्लोरीन गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन, इट कैरीज नेगेटिव चार्ज, then the resultant compound is NaCl, meaning sodium chloride। जैसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का मीनिंग ही यही होता है कि आपने इसके ऊपर साइड पे क्या है जो इलेक्ट्रॉन शो करने हैं, जैसे इधर इलेक्ट्रॉन शो, आप चाहो तो इसे डॉट में ऐसे डॉट लगाकर शो कर सकते हो, आइदर डॉट, इट्स योर विश, हाउ यू वांट टू शो इट, हाउ यू फील कंफर्टेबल, ओके। नो नेसेसिटी कि मैम ने क्रॉस लगाए, हमने क्रॉस लगाने हैं, मैम ने डॉट लगाया, हमने डॉट्स लगाने, ये आपकी विषय है, लेकिन इलेक्ट्रॉन शो करनी होगी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होगा, ओके।
जैसे इसकी थ्योरी में वही बताया है कि कैसे एक उसने डोनेट किया, एटॉमिक नंबर कितना था, सारा जितना मैंने एक्सप्लेन किया वो थ्योरी में लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मेशन किसकी निकाली है, Mg2Cl। तो Mgc मीनिंग मैग्नीशियम क्लोराइड। मैंने पहले ही एक आपको थोड़ा सा गैस दिया था, फर्स्ट दैट इज ऑलवेज मेटल, सो वी ऑल नो दैट मैग्नीशियम इज अ मेटल। देन मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है, हमने लास्ट की था 12, तो एटॉमिक नंबर 12 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी, जैसे 2 8, ठीक है, 2 8 2, मीनिंग इट हैज 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, that's why it gains 2 positive charge, it gains 2 positive charge meaning donates 2 electron। and अगर से 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है तो इधर सिंपल सी बात है, 1 क्लोरीन एटम वांट्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन एंड देन अब एक घर की बात कर लेते हैं, ठीक है, किसी को पता हो जाए कि घर पे कोई खाने वाली चीज़ आई हुई है ना, तो एक को पता चल गया ना, वो लेने के लिए भाग गया। अब भाई एक क्लोरीन को पता चला, साथ में उसकी सिस्टर को भी पता चल गया कि मैग्नीशियम के पास एक और एक्स्ट्रा है, तो वो भी क्या है, भाग कर लेने के लिए आ गई कि जो पेंडिंग इलेक्ट्रॉन है वो मैं ले लेती हूँ। तो 2 क्लोरीन क्या इसके साथ अटैच हो गए, एक इलेक्ट्रॉन क्या इस क्लोरीन ने ले लिया, सेकेंड इसने ले लिया, देखो 1 दिस एंड द सेकेंड वन इज दिस, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन हमने शो किए हैं ना, दैट मीनिंग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इट गेन्स 1 नेगेटिव चार्ज, इट आल्सो गेन्स 1 नेगेटिव चार्ज, बट इट डोनेट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो इट गेन्स 2 पॉजिटिव चार्ज। मैग्नीशियम सिंगल एक एटम ने ही 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, सो इट गेन्स 2 चार्ज, ठीक है, 2 पॉजिटिव, दिस इज 1। और जब भी कोई क्रॉस बनाना है, एक चीज दिमाग में बिठा लो, मैग्नीशियम का चार्ज 2 था, 2 पॉजिटिव था ना, क्लोरीन का क्या था 1 था, पॉजिटिव नेगेटिव। वैसे जब कंपाउंड लिखना होता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव डज नॉट मैटर, आपने चार्ज लिखना है, इनकी क्या करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। अब आप बोलोगे मैम मैग्नीशियम के पास 2 था, आपने क्लोरीन के नीचे 2 डाल दिया, जैसे ये रूल होता है कंपाउंड का फॉर्मूला लिखने के लिए, आपने चार्ज मैग्नीशियम के नीचे लिख लिया 2, क्लोरीन का क्लोरीन के नीचे लिख लिया 1, देन क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या बन गया MgCl2। जैसे कॉमन टू एग्जांपल्स है, आप सीबीएसई में आपको कहीं से भी कोई भी कंपाउंड दे रहे हैं, आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, सीधा सा कंसेप्ट है। इफ यू लर्न द एटॉमिक नंबर ऑफ at elements, then you can easily form any compound, okay, or you can draw easily any dot structure. So this is all about the dot structure or you can say compound formation, okay राजे। okay next कुछ थोड़ा सा आयनिक कंपाउंड, जो वैसे तो राजे जो मेटल्स एंड नॉन मेटल चैप्टर है, इसमें एक एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, लेकिन सीबीएसई reduce the 30% syllabus, so that topic has been cut down by the CBSE, so we will not cover that topic. If you want है ना, then I will send the notes, you want to read it you can read once, okay। if you want still कि ma'am will revise it in class, I will revise it in next class, okay। today we will just study about the ionic compounds, okay। जैसे ionic meaning ions, सिंपल सी बात है, आयनिक का मीनिंग क्या होता है, आयंस, और यू कैन से इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स, मीनिंग आयनिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल टू नॉन मेटल। अभी जो 2 कंपाउंड्स स्टडी किए थे दैट आर आयनिक कंपाउंड्स, क्या हुआ था दोनों में, ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, ओके। वैसे व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स, क्या प्रॉपर्टीज है, वैसे दे आर फॉर्म्ड बाय द, सबसे फर्स्ट बेसिक कैरेक्टर क्या है, they are formed by the transfer of electrons and are made up of ions, okay। जैसे सेकंड क्या है, they are crystalline solids, ये सारे के सारे क्या होंगे, crystalline solid, अब आपको जो भी अपने 9th क्लास में किया है। they have high melting and boiling points, इनका जो जो melting and boiling points होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे हाई होते हैं। they are soluble in water but insoluble in organic solvents, सिर्फ वाटर में सॉल्वेंट होंगे। इनऑर्गेनिक क्या होते हैं, लाइक पेट्रोल, केरोसिन, बेंजीन, these phenol, these all are organic solvents, so they are insoluble in the inorganic solvents, okay। as they conduct electricity in molten state or in a solution। जैसे देखो चार्ज तो है, इलेक्ट्रॉन तो है, जब वो सोल्यूशन फॉर्म में होंगे या तो मोल्टन फॉर्म में होंगे, देन दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ओके राजे। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज टॉपिक, okay। I hope you all understood it. If you face any problem raje, you can text me, message me or call me anytime, okay जी। thank you, have a nice day।